हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 5 ऑफ मई से लेकर तो 15 मई तक आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी, क्या फीलिंग्स से रहेगी, आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम उन्हीं की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है तो वैसे देखेंगे उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी, फिर गाइडेंस भी रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। क्रॉस वॉचर्स जो है, अगर कैंसर्स के अलावा भी कोई और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैंसर्स की बात होगी और सारे कैंसर्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। वैसे कैंसर्स के जो पार्टनर है उनकी भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है ना, तो अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर हर तरह की एनर्जी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबके अलग अलग सिचुएशन होती है। और जो पार्टनर्स हैं मतलब कैंसर्स के, और ये वीडियो भी देख रहे हैं समझो, तो आप पक्का स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव तो करते हो, एटलीस्ट अपने पर्सन के बारे में जानना तो चाहते हो, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। अगर आप इतना इन्वॉल्व हो अपने पर्सन में जो कैंसर के अलावा लोग हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कुछ हार्श एनर्जीज आएगी वो आपकी रहेगी नहीं, ठीक है। चलो कैंसर्स, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ भी, या ईगो भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो आई है वो आई है किसी साइकिल को कंप्लीट करने की, मतलब एक कर्मा साइकिल एंड हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। हमारी लाइफ जो है कार्मिक एक साइकिल में चलती रहती है, तो हम एक जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कर्मास फिनिश करते हुए जाते हैं और वहाँ से लेसन्स लेते हुए जाते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी एक कर्मा साइकिल एंड हुई है, ठीक है। और उन्होंने भी अपने लिए कुछ चुना है, कहीं वो जाना चाहते हैं, वो ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे। जॉब बिजनेस की वजह से आपको वक्त नहीं दे सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी है यहाँ पर। तो वो बिल्कुल ये बात मन में मत लाइएगा कि वो कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हर जगह ऐसा नहीं होता, और ऐसे डाउट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आ सकता है, इंसान है, दिमाग में आएगी ऐसी सारी बातें, आसपास वही सारी चीज़ें चलती रहती है तो डर लगता है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखा है, जो भी बात है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है जैसे मैंने बताया। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, पर अपने हिसाब से, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत सारी बातें आपसे इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि वो सारी ऑफिशियल रहती है और आपके साथ क्या वो शेयर करेंगे ऐसे उनको लगता है। दूसरी बात, उधर भी वही बातें सब करनी पड़ती है जॉब बिजनेस में, और आपसे मिलकर भी वही सारी बातें करेंगे तो उनको कितना बोर हो जाएगा, इसलिए वो सारी बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं। पर आप दूसरा अर्थ उसका ना निकालें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो एक एनर्जी ऐसी भी है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आपके पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं वो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आपने उनको ब्लॉक किया है। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू हुआ है यहाँ पर तो आपने उनको ब्लॉक किया है डेफिनेटली। उन्होंने आपको अब्यूज़ किया, बार बार अब्यूज़ किया, कोई कमिटमेंट नहीं दिया, ऊपर से बोला कि मैं तो सिर्फ सिंपैथी रखता हूँ या रखती हूँ, इसीलिए तुमसे बात करती हूँ या करता हूँ। तो अब काहे के लिए इतना सब कुछ दिखा रहे हैं, फिर सिंपैथी है ना, लाभ नहीं है ना, पहले ही बता देते तो अच्छा होता। ऐसा तो आपने मैसेज करके बोल के पूरा ब्लॉक ही कर दिया था उनको कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, है ना। अपने हिसाब से देखिए, अगर ऐसा कहीं हुआ है, ये एक और एक एनर्जी है अलग से, ठीक है, अपने हिसाब से देखिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन एग्रेसिवली आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि मानो हवाओं का रुख एक दूसरी ओर चल रहा है और आपके पर्सन उसको मतलब उसके विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। मतलब पानी जिस तरह से बहता है ना ऐसे, तो वो इधर उल्टा बह रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, मतलब ये बात है। तो वो और ज़्यादा मतलब गुस्से में है बहुत ज़बरदस्त, वो सीधा समझ ही नहीं पा रहे, सारी चीज़ों को उनको उल्टा पुल्टा करके ही समझना है, ठीक है। तो गुस्सा बहुत है, स्पीड भी बहुत रहेगी उनके जो भी एक्शंस रहेंगे उसमें, और कुछ क्लैरिटी है तो कुछ क्लैरिटी नहीं भी है, पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें मतलब ऐसे ही आ रहे हैं, अब वो पूरा प्रिपेयर होकर ही आएंगे, अपने आर्मर्स ऑन रखेंगे वो, आप भी रेडी रहिएगा अगर ऐसा कुछ है कहीं पर तो, ठीक है। और उनके मैसेजेस भी आएंगे बहुत सारे आपको, पर आप शायद जवाब ही ना दो, ये भी हो सकता है। पॉजिटिवनेस तो ओवर रहेगा उनका, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बने हुए रह सकते हैं आपके पर्सन कहीं पर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि उसको आपके पार्टनर को कोई और दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप, तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये वाली एनर्जी है उनकी। अब उनको लग रहा था कि आप थोड़े दिन के लिए नाराज़ होकर चले गए हो तो लौट कर आ जाओगे 8-10 दिन में, 3-4 दिन में, या जैसे भी, पर आप तो आए ही नहीं। अब महीना हो गया या होने को है या जैसे भी है, तो वो डर गए, कहीं इसने सचमुच में मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं इसने किसी और से शादी की बातें तो नहीं फिक्स कर ली, या इसने मन तो नहीं बना लिया है अभी नहीं बात करनी है करके। तो ये क्या कर दिया मैंने, खुद ही अपने रिलेशनशिप को अच्छे खासे प्योर लव देने वाले इंसान को जो ज़िंदगी में पहली बार मिला था या मिली थी, और इस पूरी दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, इतना लॉयल पर्सन जिसकी कोई अपेक्षा ही ना हो, सिर्फ लव, केयर, कंपैशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, यही सारी चीज़ें,
और वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहे। इतनी ही तो एक बेसिक चीज़ें जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ना शक्ल सूरत इन्वॉल्व है, ना कुछ बैकअप, ना कुछ नहीं मांगा आपने। तो ये ऐसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब उन्होंने बोल के बताया भी होगा आपको कभी, लेकिन खुद ही समझ नहीं पाए इस बात को। और जब समझ में आ रहा है उनको, तो आप बहुत दूर जा चुके हो उनसे। अब आपका मन भी नहीं कर रहा है। कहीं कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है, कहीं कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है, ठीक है, कि आपका मन ही नहीं कर रहा है इनकी तरफ लौट कर जाने का या इनसे बात करने का। देखिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल में है, और रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रगल देख रहे हैं उनके लाइफ में, जो भी अदर रिश्ते हैं, ठीक है। वो अपने आप को बैलेंस करते हुए आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए। ये बात भी यहाँ पर है, पर अभी एक्शन लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, खुद को वीक फील कर रहे हैं। कहीं पर ये भी एनर्जी है, तो कहीं पर एकदम फ्यूरियस होकर एक्शन ले लेंगे और फिर उल्टा उनके ऊपर वो सब कुछ बैकफायर हो सकता है। अगर इसका उनको समझ में आ जाता है तो फिर वो एक्शन लेने से रोक भी सकते हैं, ये बात है। और आप तो बिल्कुल अपने प्रोटेक्टिव शील्ड में हो, ना आप उनसे बात कर रहे हो, ना आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने आप में मस्त हो, ना आप उनके जैसा इधर उधर दिमाग लगाते घूम रहे हो, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे। वो स्पाई भी कर सकते हैं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन स्पाइंग एनर्जी रहेगी। साथ में आपके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल थे ना, उन सारे पलों को बहुत मिस करते हैं और फिर से रियूनियन चाहते हैं, फिर से उसी तरह से बाहर जाना चाहते हैं आपके साथ, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर या कहीं पर भी जहाँ आपको पसंद है। इसीलिए शायद कॉल मैसेज बहुत चल रहे हो उनके अभी इतने में, ये भी हो सकता है। पर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर बैठे हो कि नहीं, मुझे कहीं जाना ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए तुमसे मुझे। ये आपने बहुत बार बोला होगा और बहुत क्लियरली भी बोला है। आपके पर्सन है ना बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन अभी वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल भी सकते हैं आपको जब भी बात होती है। लेकिन आपको पता है कि इनके साथ शायद इस वजह से भी आप जुड़ नहीं रहे हो। आपको पता है पहले तो मीठी बातें करके आपको फंसा लेंगे, फिर अच्छी अच्छी बातें, सब ठीक हो जाएगा, फिर से वो उसी इसमें आ जाएंगे, उसी रोल में, यानी अब्यूज़ करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, फालतू की चीज़ें करना, थर्ड पार्टी के रोल बीच में लेकर आना अलग अलग तरीके से, ये बात है। अब वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव है कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि वो आपके लिए मतलब चाह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर आपके साथ ही एक नई शुरुआत करें। वो सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, तो मतलब जो अब तक नहीं आपने सुना उनके ज़ुबान से, वो भी सुन सकते हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा या दूंगी इस तरह से, पर तू चाहिए, ये बात है। अब वो हीलिंग चाह रहे हैं और उनका डिसीजन हो चुका है, वो सुनाना भी चाह रहे हैं। यहाँ पर आपकी ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, ये भी बात है। और कभी कभी वो थोड़ी बचकानी हरकत भी कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ सकता है। बैलेंस करने की एक कोशिश करने वाले हैं, उनको तो नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, क्योंकि पूरे तरीके से उनको लगता है कि सब कुछ टूट गया है, छूट गया है, समाप्त हो गया है सब, ऐसे लग रहा है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। और मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, सजिटेरियस एंड वर्गो। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है, चलो देखते हैं। आपको कंफर्म पता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, ठीक है। डाउट करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, वो मैनिफेस्ट भी हो सकता है फिर। ओके, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होने में बड़ा वक्त लग जाता है, पर निगेटिविटी बड़े जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। चलो, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी सॉरोफुल एनर्जी है, रोने गाने वाली एनर्जी। अब एक एडवेंचर के लिए, एक कुछ अलग चीज़ करने के लिए इस रिश्ते में दोनों आए थे या आपके पर्सन गए थे, और जहाँ से ये गए थे ये मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप इस तरह का ही सोर्स था ये इनका मिलने का, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ये सोर्स ही पूरे तरीके से ये बंद कर देंगे आपके पर्सन, नज़र आ रही है ये बातें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि इसी वजह से वो आपसे दूर चले गए, आप उनसे दूर चले गए, ठीक है। ये एक एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं पर वो थर्ड पार्टी के लाइफ में किसी और की एंट्री हो रखी है, या वो थर्ड पार्टी जो है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में, और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है उनके बीच में और किसी तीसरे की एंट्री हो रखी है। इसलिए आपके पर्सन जो है उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया था, पर अब उनको ये गिल्ट हो रहा है कि ये क्या कर दिया था, मतलब क्या ही है ये जो उन्होंने आपके साथ किया वही उनके साथ हो रहा है। पूरे तरीके से थक चुके हैं वो, ये सब कुछ सह के समझ के और दिमाग लगा लगा के। अब आ रही है उनको आपकी याद फाइनली, तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है, ये बात भी है। एक रिबेलियस एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये लवर्स कार्ड भी आया है यहाँ पर। तो पहले तो बहुत अच्छा सब कुछ था, ठीक है, उस रिलेशनशिप में कि मतलब
देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ बैलेंस था, ठीक है। अब ऐसा हो रखा है यहाँ पर कि ये रिश्ते में रुकना नहीं है, अब ये एनर्जी है, विद्रोह करके उठ रहे हैं, नहीं रुकना है मुझे इस रिलेशनशिप में, नहीं जाना है इस रिश्ते में। जबकि शुरुआत में तो ये एनर्जी थी, बहुत लवी दवी सी बातें करना, सिर्फ बातें ही। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ और चीज़ें आने लगी सामने से और इनको कुछ बातें उनकी समझ में नहीं आई और अच्छी नहीं लगी, फिर आपकी याद आने लगी कि वो एनर्जी तो मैच ही नहीं हो रही है जो इसकी थी। ऐसा है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ये रहेगा उस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन, आप शायद उन पर फिर कभी भरोसा ही ना करो, अभी उन्होंने कम्प्लीटली खो चुके हैं आपको। आपने बार बार कहा था ऐसा नहीं करोगे, ऐसा छोड़ोगे नहीं ना तो हमको तो खो ही दोगे आप, और वैसा ही हुआ, उसने नहीं छोड़ा और आपको खो ही दिया करीब करीब, ये बात है। आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखते हैं कहीं पर तो ऐसा है कि आप जाने ही वाले नहीं हो इसके पास अभी, बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है, ये आप उसको समझाने वाले हो, अभी ना का मतलब ना ही होता है। देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकते हैं ऑफिस में, आपकी करियर ग्रोथ भी दिख रही है यहाँ पर, आप कुछ न्यू स्किल्स सीख सकते हो, ठीक है। बड़ी पोजीशन पे, बड़े कंपनी में आपको कोई कॉल आ सकता है, मेल आ सकता है कहीं से, ये भी बात है, ठीक है। और यहाँ पर दिल और दिमाग के वॉर के बीच में फाइनली दिमाग जीत जाएगा, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप सारा जो सब कुछ अभी करोगे अपने दिमाग के हिसाब से करोगे, ना कि इमोशंस को बीच में लाकर, ये बात भी यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है, ठीक है। एक तरफ है कि आपकी जो मेहनत है उसका फल आपके सामने रहेगा, ग्रोथ होगी, इमोशंस तो फिर भी है पर फिर भी यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी नज़र आ रही है। और आप लोग हार्ट वर्सेस माइंड के जो वॉर चल रहा है ना, तो वहाँ पर आप दिमाग का सुनोगे, माइंड जीतेगा उसमें, ये बात भी है। इस कार्ड के साथ इस कार्ड को लेकर हम बात करें तो वही बात है, ठीक है। चेंजेस, स्ट्रॉन्ग चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर, और फुल मून गाइडेंस है आपके लिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। अभी वक्त आ गया है कि रिलेशनशिप में गिव एंड रिसीव बैलेंस हो जाए, ठीक है, हर चीज़ बैलेंस हो जाए। होल्ड योर विजन, थोड़ा सा रुक जाए, समझ लीजिए आप पहले क्या हो रहा है, उसके बाद में आगे बढ़िए, ठीक है। और वैसे भी ये सिचुएशन कुछ खास आपको असर नहीं देने वाली है बैड टाइप का, ठीक है। सब कुछ पॉजिटिव आपके फेवर में रहेगा, चाहे आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो या ना बढ़ो, ठीक है। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ और अपने लिए एक नया रास्ता देखो और पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे आपके लाइफ में, ठीक है, ये बात तो है ही, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के बगैर तो होता नहीं है। देखिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा भी कीजिए। और यहाँ सेकंड बॉटम में है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, आपके राशि का कार्ड। देखिए, आप और आपके अपने दोनों सेफ हैं, टेंशन मत लीजिएगा आप किसी भी चीज़ का, ठीक है। और अपने सपनों में भरोसा कीजिए, क्योंकि सपनों के थ्रू कुछ गाइडेंस भी आपको मिल सकता है इन दिनों। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून का ही रीडिंग कर रहे हैं, और सरेंडर टू द डिवाइन आपके लिए मैसेज है, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। ज़्यादा किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करने की ज़रा भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। विक्टिम, कुछ लोग हैं ना विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर सकते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, ठीक है, आपके सामने। तो ऐसे लोगों से खुद को बचाए रखना, वो आपका माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि आपको लगेगा कि आपका ही दोष है, और आप फिर से अपने आप पर दोष ले लो और अपना माइंड और ये सब कुछ साइड में रखते हुए फिर से डाउन इमोशंस में चले जाओ और डार्क एनर्जीज में ना जाना, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। देखिए, उदास होने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी बात को लेकर, ये अभी क्यों नहीं हुआ, अभी होना चाहिए, तो डेस्परेट हो सकते हो, पर उसके वजह से ये नहीं है कि उदास होना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वक्त के हिसाब से ही होती हैं, ठीक है। अपने स्पीड से ग्रोथ आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, ग्रोथ आएगी हर तरफ से। मैंने कहा ना यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, आपकी करियर में सक्सेस आएगा। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। देखिए, किसी के बारे में कोई भी अपना मन कायम करने के लिए, राय कायम करने के पहले सोच लीजिएगा, एक बार नहीं 10 बार सोचो, जितना टाइम चाहिए ले लीजिए, पर एकदम से जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनर विजडम से सोचना स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। देखिए, अब एक नई शुरुआत आपके लिए इंतज़ार कर रही है, उठिए और नई शुरुआत कीजिए अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिवली। हाउस दैट फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर। आपको चाहिए अभी एक अपना हैप्पीली एवर आफ्टर, तो अब वक्त आ गया है, कुछ एंड हो रहा है तो कुछ नई शुरुआत लेकर आ रहा है, वो एंडिंग अपने साथ एक न्यू बिगिनिंग भी लेकर आ रही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। हो सकता है आपके पर्सन सुधर जाए, बदल जाए, उनके सारे मतलब पहले जैसे ना रहे। हम सारे कार्ड सेपरेट पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने किसी दोस्त से मिलिए, किसी अपने पर्सन से मिलिए जो आपके फ्रेंड है या सिस्टर ब्रदर, कोई भी जो आपको समझते हैं,
ठीक है। और उनसे अपनी बातें साझा कीजिए, मतलब शेयर कीजिए अगर आपको विश्वास है तो। उसके बाद में आपको उसमें हीलिंग भी मिलेगी। हो सकता है आप अपने दोस्त से मिलो या अपने पर्सन से ही मिल लो जाके, तो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि आपका रियूनियन यहाँ पर हो जाए। हम यहाँ पर सारे कार्ड्स अपराइट ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पर्सन है ना, आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है। उनका मन है अभी कि आपसे मिलकर ही कुछ मैं बोलूँ, जो भी है क्लैरिटी मिलकर ही दूँ, या कॉल करके कॉल पर बात करूँ, मैसेज पर नहीं, ऐसे सारी चीज़ें रहेगी अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ पूरा बोरिया बिस्तरा उठाकर आपकी तरफ शिफ्ट हो जाए आपके शहर में, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हम नकार नहीं सकते हैं। इस फुल मून पे शायद आपको ये न्यूज़ मिल जाए, वो आपकी तरफ आ रहे हैं सब कुछ छोड़ के। अब देखिए यहाँ पर वो चाहते हैं कि एक बार, मतलब उनको ऐसे लगता है अगर वो आप जैसा चाहते हैं वैसा वो अपने आप को बना ले तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए फिर। ऐसी भी एक उम्मीद उन्होंने रखी हुई है आपके पर्सन ने। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है, और वो हो सकता है अपने ईगो को, अपने बाकी के उसूलों को बाजू में रखें, साइड करें, और आपकी तरफ आकर नई शुरुआत की बात करें, क्योंकि आपके बगैर लाइफ में तो कुछ और है ही नहीं, जो है वो सब इल्यूजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो बहुत क्यूरियस है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है जानने के लिए। काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं है तो बहुत क्यूरियस है, और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ पूरे तरीके से। आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान भी कर सकते हैं, ये भी बात रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।